ज्योत से ज्योत जगाओ शो, ज्योत से ज्योत जगाओ शो। मैं तुमसे कहता हूं ये बात छोड़ो, तुम इतना तो देखो कि तुम कौन हो, क्या हो। बस पहली बात पहले, प्रथम प्रथम, फिर दूसरे को हम दूसरा सोच लेंगे। तुम एक बात से परिचित हो जाओ कि तुम कौन हो। सिकंदर जब भारत से वापस लौटता था, एक फकीर को मिलने गया। फकीर से उसने कहा कि जानते हैं मैं कौन हूं? सिकंदर महान, सारी दुनिया का विजेता। वो फकीर हंसने लगा। उसने कहा कभी ऐसे ही सपने मैंने भी देखे थे, मगर मैं समय के पहले जाग गया। तू अभी जागा कि नहीं? कौन सपने नहीं देखता सिकंदर होने के? उस फकीर ने कहा ये कोई नई बात है, हर आदमी यही सपना लेके पैदा होता है। सिकंदर ने कहा मैं समझा नहीं। उस फकीर ने कहा ऐसा सोच, रेगिस्तान में तू खो जाए और प्यास लगे जोर से, और कोई आदमी कहे कि एक गिलास जल मैं तुझे दे सकता हूं, कितना साम्राज्य तू देने को राजी होगा एक गिलास जल के लिए? उसने कहा आधा दे दूंगा उस क्षण में। तो फकीर ने कहा वो जिद्दी हो और कहे कि मैं तो पूरा लूंगा, तो तू पूरा साम्राज्य देने को राजी होगा एक गिलास के लिए? सिकंदर ने थोड़ा सोचा और उसने कहा कि ऐसी घड़ी होगी मरुस्थल में भटका होऊंगा तो पूरा साम्राज्य भी दे दूंगा। वो फकीर खूब खिलखिला के हंसने लगा। उसने कहा तो तूने कमाया क्या? एक गिलास पानी, मौका पड़ जाए तो एक गिलास पानी खरीद लेना। ये साम्राज्य, इसका कुल मूल्य कितना है? गला जरा अतृप्त होगा तो उसको भी तृप्त ना कर पाएगा, तो आत्मा को तो तृप्त कैसे करेगा? गले की प्यास भी ना बुझ पाएगी इससे, तो हृदय की प्यास तो कैसे बुझेगी? देह की क्षुधा भी ना मिटेगी तो आत्मा की क्षुधा तो कैसे मिटेगी? उस फकीर ने कहा बहुत हो गया पागलपन, अब उतर नीचे सपने से, जाग। तुम एक बात से परिचित हो जाओ कि तुम कौन हो। रमन महर्षि के पास पाल ब्रंटन जब गया तो वो बहुत से प्रश्न लेके गया था, लेकिन रमन ने कहा बस एक ही प्रश्न सार्थक है, यही पूछना सार्थक है कि मैं कौन हूं, बाकी सब प्रश्न अपने से हल हो जाएंगे। तू एक ही प्रश्न पूछ ले। तो उसने कहा अच्छी बात, यही पूछता हूं कि मैं कौन हूं। रमन ने कहा ये भी तू मुझसे पूछता है? आंख बंद कर और अपने से पूछ ले कि मैं कौन हूं। पूछता जा, खोजता जा। तू है इतना तो पक्का है, तू है और चेतन है इतना भी पक्का है, नहीं तो मुझसे पूछना कैसे आता है? जीवित है, चैतन्य है, अब और क्या चाहिए? दो महाघटनाओं का मिलन तेरे भीतर हो रहा, चैतन्य और जीवन मिला, अब और क्या चाहिए तृप्ति के लिए? तुम्हें जीवन के वरदान का कोई स्मरण नहीं, तुम भूल ही गए कि तुम्हारे पास क्या है। जीवन है। एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण है और वो पूछना है कि मैं कौन हूं। और ऐसा मत सोचना कि तुम पूछते रहोगे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो उत्तर आ जाएगा, जैसे कि परीक्षा की कापियों में उत्तर आते नहीं। जब तुम पूछते ही रहोगे, उत्तर तो नहीं आएगा, एक दिन प्रश्न भी रुक जाएगा। अनुभूति आएगी, उत्तर नहीं, अनुभव आएगा। जीवन और चैतन्य तुम्हारे भीतर जो मिल रहे, जो महामिलन हो रहा, जीवन और चैतन्य हाथ में हाथ डाल के जो नाच कर रहे, जो नृत्य चल रहा, उसकी प्रतीति आएगी, उसका साक्षात्कार होगा। उसी साक्षात्कार में तृप्ति है।